हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इस एक वीडियो को देखने के बाद यूएनओ से संबंधित कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था, यानी कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। लीग ऑफ नेशंस का गठन कब हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों से वर्साय संधि के तहत 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। लीग ऑफ नेशन का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयासों के तहत। किस संधि के द्वारा? वर्साय की संधि के द्वारा। किस तारीख को हुआ था? 10 जनवरी 1920 को हुआ था। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय कहाँ रखा गया था? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में रखा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर क्रमशः कब परमाणु बम गिराए? 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था। यूरेनियम का बना हुआ था और उसका नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर यूरेनियम वाला लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया था और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर प्लूटोनियम वाला फैटमैन नाम का बम गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर कौन सा था? यूरेनियम का बना हुआ था और नाम क्या था? लिटिल बॉय बना हुआ था। और 9 अगस्त को नागासाकी पर प्लूटोनियम का बना था और नाम क्या था उसका? फैटमैन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? यह सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वॉशिंगटन के टर्न ऑफ भवन में आयोजित किया गया था, जो 7 अक्टूबर 1944 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जून 1945 ईस्वी को यूएनओ के अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में हस्ताक्षर करने वाला 51वां संस्थापक देश कौन बना था? पोलैंड बना था। पहले 50 ने किए थे, 51वां देश कौन बना था? पोलैंड बना था। स्टार्टिंग में 51 देश हो गए थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 193 देश इसके सदस्य हैं, या जो कि 14 जुलाई 2011 को 193 नंबर का देश कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। कितने एरिया में फैला हुआ है? 17 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और 39 मंजिली इमारत है। और ये 17 एकड़ ज़मीन किसने दान डी थी? यह जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। जिस जमीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बना हुआ है वह किसने दान में दी थी? जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली है। पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का प्रतीक बना हुआ है। यह प्रतीक है 2 जैतून की वक्राकार शाखाएं। जैतून की 2 शाखाएं हैं जो ऊपर से खुली हुई हैं और उनके बीच में विश्व का मानचित्र बना हुआ है। ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की नीली है। जैतून की 2 वक्राकार ऊपर से खुली हुई शाखाएं हैं और उनके बीच में किसका मानचित्र बना हुआ है? विश्व का मानचित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कितनी हैं? अधिकृत भाषाएं 5 हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा कितनी है? 5 है। प्रारंभ में 5 भाषाएं थी। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी। प्रारंभ में ये 5 भाषाएं थी। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी। 1973 में 6ठी भाषा अरबी शामिल की गई है। अतः वर्तमान में 6 भाषाएं अधिकृत हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यभाषाएं कितनी हैं? कार्यकारी भाषाएं 2 हैं, अंग्रेजी व फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? सर रामास्वामी मुदालियर, वीटी कृष्णामाचारी एवं फिरोज खान नून ने भाग लिया था। यूएनओ के संस्थापक देशों में भारत की तरफ से 3 प्रतिनिधि गए थे। क्या क्या नाम थे उनके? सर रामास्वामी मुदालियर, वीटी कृष्णामाचारी एवं फिरोज खान नून, इन 3 लोगों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? लंदन के वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 10 जनवरी 1946 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर ही इसका संविधान है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को ही इसका चार्टर कहा जाता है। इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 19 अध्याय हैं, 111 धाराएं हैं तथा कुल 10,000 शब्द हैं। चार्टर में क्या दिया गया है? चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, सिद्धांत एवं नियमों का वर्णन दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट के बारे में आप क्या जानते हो? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। हर दूसरे वर्ष अनुमोदित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? महासचिव पेश करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय में, यानी कि इन 6 अंगों में से सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही नीदरलैंड के हेग में, बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय में ही है। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश महासभा में कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? प्रत्येक सदस्य देश अपने 5 प्रतिनिधि महासभा में भेज सकता है, परंतु उनका वोट सिर्फ एक ही होता है। अधिकतम 5 भेजे जा सकते हैं, लेकिन उनका वोट कितना काउंट किया जाएगा? एक ही काउंट किया जाएगा, 5 काउंट नहीं करेंगे। महासभा का नियमित सत्र हर साल कब से कब तक चलता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होता है। महासभा का नियमित सत्र कब से कब तक चलता है? सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत का गठन कैसे किया जाता है? प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा का गठन कैसे किया जाता है? महासभा का एक नए अध्यक्ष का चुनाव होता है, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। महासभा एक नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी, 21 उपाध्यक्षों का, और जो इसकी जो अन्य 7 समितियां हैं उनमें से प्रत्येक में अध्यक्ष चुना जाता है। महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई थी? भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। महासभा की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुई थी? भारत की श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में, और 8वीं महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित की गई थी। विजयलक्ष्मी पंडित को कब चुना गया था? 1953 में चुना गया था, और महासभा की कौन सी अध्यक्ष बनी थी? 8वीं सदस्य बनी थी। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र का बजट पारित करना किसका कार्य है? यानी कि सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की सदस्यता दिलाना, महासचिव की नियुक्ति करना और राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना किसका कार्य है? यह सभी महासभा के कार्य हैं। संस्तुति कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद करती है। किसकी संस्तुति पर? सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 होते हैं,
जिनमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से कितने वर्षों के लिए करती है? 2 वर्षों के लिए। यानी सुरक्षा परिषद के जो 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल का होता है। किसी भी प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय लेने के लिए सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से कितने सदस्यों का सकारात्मक मतदान होना आवश्यक है? 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मतदान होना आवश्यक है और जिनमें जो 5 देश स्थायी सदस्य हैं उनमें 5 के 5 का अनुमोदन होना अति आवश्यक, उसके बिना काम नहीं हो सकता। किस देश ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है? सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? अमेरिका ने मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर वीटो का प्रयोग किया था। कब किया था? 1971 में। किसके ऊपर किया था? रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया था? अगस्त 1972 ईस्वी में। किसके ऊपर? बांग्लादेश को विश्व संस्था में प्रवेश को लेकर ये वीटो का प्रयोग किया था। वर्तमान में आर्थिक तत्व एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में 54 है, 54 है। स्टार्टिंग में 18 थी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पद मुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, द्वारा उनको चुना जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती हैं? इनकी बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, एक जुलाई में जेनेवा में और अप्रैल में न्यूयॉर्क में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में कितनी बार होती हैं? 2 बार होती हैं, जुलाई में जेनेवा में और अप्रैल में न्यूयॉर्क में। किन राष्ट्रों को प्रन्यास परिषद का कार्यभार सौंपा गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन को। इन 4 देशों को प्रन्यास परिषद का भार सौंपा गया। किन किन को? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। प्रन्यास परिषद का मुख्य कार्य क्या है? कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेश अपना स्वयं शासन नहीं चला सकते, उन्हें शासन चलाने योग्य करना प्रन्यास परिषद का मुख्य कार्य है। यानी जिन देशों को लगता है कि वो ढंग से अपनी सरकार नहीं चला सकते, उन्हें सरकार चलाने योग्य करना ही प्रन्यास परिषद का कार्य है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसमें 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? टोटल होते हैं 12 सदस्य, जिनमें 4 प्रबंध करने वाले हैं, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और 5 निर्वाचित सदस्य होते हैं। नवंबर 1994 ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए हैं। 1994 में पलाऊ को इसकी सहायता दी गई थी, उसके बाद कोई देश ऐसा शायद बचा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा कौन करता है? सचिवालय करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिदिन के कार्यों का निपटारा कौन करता है? सचिवालय करता है। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव। सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है, जिससे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली, नॉर्वे से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुतेरस।
वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस हैं। किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। और कौन से नंबर के हैं? 9वें नंबर के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की समृद्धि में 5 अध्याय हैं। इसमें अनुच्छेद कितने हैं? अध्याय कितने हैं? 5 हैं। और इसमें अनुच्छेद कितने हैं? 17 अनुच्छेद हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई है? 15। इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 9 वर्ष के लिए की जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। एक देश से एक ही को चुना जाएगा। कार्यकाल 9 साल का होगा और प्रत्येक तीसरे साल 1/3 को रिटायर कर दिया जाता है। आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण किसे कहा जाता है? आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रमुख भारतीय न्यायविद कौन कौन रहे हैं? न्यायमूर्ति RS पाठक, BN राव तथा डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। कौन कौन? न्यायमूर्ति RS पाठक, BN राव और नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर भी रह चुके हैं। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में जो आपका UNO के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें न्यायाधीश कौन है भारत की तरफ से? श्री दलवीर सिंह भंडारी इसके न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश कौन है? श्री दलवीर सिंह भंडारी। UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम किसने दिया था? तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? श्री BN राव 1952 और 53 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? श्री BN राव 1952-53 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। कार्यकारी भाषा कौन सी है? फ्रेंच तथा अंग्रेजी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या हिंदी में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को। 11 अप्रैल 1919 को। ILO का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है। WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में बोले तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है और स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। IFAO इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? IFAO का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली, रोम में है। स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या बनती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया जाता है कई बार। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। IBRD इंटरनेशनल यानी कि बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में ही इसकी है और स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को। ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। ADB
एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। यहाँ पर इसके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनकी पॉसिबिलिटी और बार एग्जाम पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्ट किए गए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।